मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय श्री राजू बाथम जी हमारे बीच में हैं। हमारे स्वतंत्र कश्यप जी, संतोष रायकवाड़ जी, आदरणीय शंकरलाल रायकवाड़ जी, राकेश रायकवाड़ जी, बीएल केवल जी, अशोक रायकवाड़ जी, प्रदीप माझी जी एवं युवांश के प्रेरणा स्रोत एवं युवा को आगे बढ़ाने वाले हमारे बड़े भाई, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। इस संगठन को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है वो अच्छे लोग नहीं कर सकते हैं। आज जिस तरह से इस रजिस्टर्ड जो आप निषाद प्रतिभा सम्मान समारोह मना रहे हैं, इसका प्रतिवर्ष अनुसार आदरणीय राहुल अठान जी को बताना चाहूँगा कि इसका लेखा जोखा आपको रिकॉर्ड में पूरा मिलेगा। 6वां साल आज का भी मिल जाएगा आपको। तो आप सभी समाज बंधुओं से मेरा आग्रह है कि इस युवांश को आप सभी ताकत देते हैं और हर वर्ष आप ताकत देते आ रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में आकर, आज संडे का दिन है, यहाँ पर पूरा मतलब बैठक व्यवस्था भरी हुई है और भी ऐसे लोग आते जिससे कि हम सभी लोग इसको और अच्छे से मनाएं। ऐसा आप सभी लोग एक एक व्यक्ति को अगली बार से और जोड़कर लेके आए जिससे कि हमारी ताकत और बढ़े। प्रतिभा सम्मान में यहाँ पर जो बच्चों को सम्मान किया जा रहा है, ये समाज में से ढूंढ के एक एक कॉलोनी जाते हैं, एक एक शहर जाते हैं, तब जाके इन बच्चों को यहाँ पे चयन करके लाते हैं। तो इनकी मेहनत बहुत शानदार है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप सभी लोग इसी तरह मदद करते रहें, बस यही इच्छा है। जय जय निषाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया जी। जो राजेश भैया जी ने बोला है कि जब हम 6 वर्ष से प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, बनियों, ब्राह्मणों और बौद्ध धर्मों में भी इसे काफी महत्व दिया जाता है। मेरा मानना है कि हमारा समाज के सारे पदाधिकारियों को का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से प्रेषण करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम सम्मानीय राजू बाथम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शिवपुरी भारतीय जनता पार्टी, वे आज के हमारे इस कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र हैं। इटारसी के वरिष्ठ समाज सेवी सम्मानीय स्वतंत्र कश्यप जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित एडवोकेट बीएल केवल जी, अशोक टेलर जी, सम्मानीय आलोक रैगवार जी, राजेश रैगवार जी एवं दूर दराज से हमारे संगठन के द्वारा प्रतिभावान बच्चों को जो सेलेक्ट कर आज यहाँ सम्मानित करके लेकर आए हैं, वे सभी प्यारे बच्चे, उनके माता पिता, पेरेंट्स, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत करता हूँ। साथियों, जिन्हें आज हम सम्मान करने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। आज का दिन केवल एक ये कह के नहीं है कि निषाद युवा संगठन इटारसी के द्वारा यह सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बल्कि मेरे जो अंतःकरण की आवाज़ है, मैं उससे कहना चाहूँगा कि यह केवल सम्मान नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए वह दिन है जो आपकी इनिशियल स्टेज है। आज का दिन सम्मान पाने वाले छात्र छात्राओं के लिए वह दिन है कि ये आपकी शुरुआत है। आगे आपको बहुत सी सफलताएं और असफलताओं के बीच से होकर अपने जीवन की नैया को पार करना है। बहुत से ऐसे पड़ाव आने वाले हैं हमारे जीवन में, बहुत सी ऐसी कठिनाइयां भी आती हैं जिनको संघर्ष करने के लिए इसी समाज के बीच में रहकर, परिवार में रहकर, सीखते सीखते हम बालक और बालिका न जाने कब सिखाने वाले बन जाएंगे, ऐसी कामना भी करता हूं। मैं यहां से यह भी कहूंगा कि ये बहुत छोटा काम नहीं है। एक सामाजिक कार्यक्रम में हमारे वाली पीढ़ी को यदि आज यहाँ बैठे हैं
तो उसका उत्साह बदलने के लिए बैठे। हम यहाँ बैठे हैं तो उनके आगे की जीवन की पगडंडी को संभालने के लिए बैठे। हम यहाँ आए हैं तो उनको ये बताने के लिए आए हैं ठीक ढंग से मैनेजमेंट। वही व्यक्ति सफल होता है जो समय के अनुरूप चलना सीख गया। ये गुरुतर दायित्व है हम सबका। यदि यहाँ हमारी 3 पीढ़ी विराजमान है, हमारे बहुत ही बुजुर्ग बैठे हैं तो 50 के दशक और 50 से पहले जिनका जन्म हुआ, हमारे बीच में बेबी लोग बैठे हैं जो 60 से 80 के बीच में जिनका जन्म हुआ, हमारे बीच में बेबी बैठे हैं जो 90 से 91 से 2000 से लेकर आज 2025 तक में यह विराजमान है। यह समाज का बड़ा उल्लेखनीय कार्य है और इस कार्य में जब काम तभी प्रारंभ हो जाता है, एक और हमारे लिए आशीर्वाद देने वाला हाथ हमारे सर के ऊपर है, वहीं दूसरी ओर हमको तन मन धन से और मन कर्म और वचन से, त्याग से और तपस्या से अपने जीवन को तिल तिल करके अपने बच्चों पर समय और धन लगा देने के बाद हम पढ़ाते लिखाते, उनको योग बनाते हैं। कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियों में भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बहनों और मेरे युवा साथियों, हम एक बेटे को और एक बेटी को तैयार करते हैं, शिक्षा देने में तैयार करते हैं। कैसे कैसे माता प्रातःकाल अपने बेटे को, बिटिया को उस चाय नाश्ते के टिफिन से लेकर और ड्रेस से सुसज्जित करने तक, स्कूल छोड़वाने तक अथवा छोड़ने जाने तक, और स्कूल से जब तक बेटा बेटी घर नहीं आ जाता तब तक वो माँ चिंता करती है, वो पिता चिंता करता है। और जब शाम को आ भी जाते हैं तब हम भी उनके साथ बैठ के पूछते हैं आज स्कूल में क्या बताया, बेटा होमवर्क किया अथवा नहीं किया, आज होमवर्क में क्या बताया। और इन सारी बातों की चिंता करते करते एक माँ अपने बेटा और बेटी की पढ़ाई के आगे अपना सरदर्द और दुख भूल जाती है, लेकिन उसको याद रहता है उसको तो अपने उसकी बेटा बेटी का होमवर्क का पूछना याद रहता है। जिन समाजों में, जिन परिवारों में यदि ये प्रथा है वो बहुत ही आगे पढ़ाई में आगे बढ़ जाते हैं। हम अभी प्रदीप कह रहे थे कि बहुत सी हमारी समाज बहुत अग्रणी है, पढ़ाई लिखाई बहुत आगे है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इंजीनियर साहब बता रहे थे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी जो है अब आने वाला है। मैं समझता हूँ एक जो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि जब जो भी स्टडी है उन स्टडी में, उस कॉम्पिटिशन में जब तक हम अव्वल आने का, प्रथम आने का, सर्वोत्कृष्ट रहने की यदि लालसा हमारी नहीं बनेगी तब तक हम उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट नहीं करने पाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सबके लिए, और ये गुरुत्व है हमारे माता पिता का भी, हो सकता कि हम कभी कभी अपने आर्थिक कारणों की वजह से, हो सकता है बहुत अच्छे कॉलेज में हम कभी बेटा बेटी का एडमिशन नहीं करा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग घर में रहकर अच्छी शिक्षा देकर इंस्टीट्यूशंस में भेजकर और उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी न केवल हमारे देश के प्रधान माननीय प्रधानमंत्री हैं, बल्कि आज की दिनांक वो वैश्विक नेता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही सामान्य परिवार से, आपने भी सुना होगा, चाय बेचने के काम से लेकर बचपन का लालन पालन के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का वितरण करने बेचने वाले एक माँ का मालिक, एक भाई का भाई, पिता का पुत्र इस देश का प्रधानमंत्री है, तो कोई डिफेंस खेलने की जरूरत नहीं। आइए और आगे बढ़िए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पढ़ने वाली बिटिया को
पढ़ने वाले बेटे को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है और जिन्होंने 75% से अधिक अंक भी प्राप्त किए हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की सहयोग और सहायता राशि और लैपटॉप वगैरह, स्कूटी वगैरह भी सरकार मुफ्त में मुहैया कराती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हमारे मोदी जी की और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ये लगातार सभी वर्गों के लिए आगे बढ़ने के लिए, यदि कोई बहुत ही प्रतिभावान छात्र है, प्रतिभावान छात्राएं हैं, उनके लिए यदि आगे बढ़ने का अवसर अगर देते हैं, यदि कहीं अच्छे अंक लाते हैं तो हम भी उसमें मदद करेंगे आपकी, हम भी अनुनय विनय करेंगे। हम भी हमारे सांसद से, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय हमारे जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन सब से हम ये आग्रह करेंगे, क्योंकि आपके तो इसी क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष रहे, आज उनको भी जो है यहाँ आमंत्रित किया हुआ, संभवतः विधानसभा चल रही है इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात सुनिए, यदि आपके अंक अच्छे आते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार आपको इंग्लैंड अमेरिका भी पढ़ने के लिए भेजेगी और इतनी जगह भेजने के लिए वहाँ का पूरा पढ़ाई का खर्चा भुगतने के लिए पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। मैं आपको आशान्वित करना चाहता हूँ, आइए पढ़िए और आगे बढ़िए। एक परिवार में जब बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती है, तो न केवल उस परिवार का नाम रोशन करती है, बिटिया अगर अच्छी पढ़ा ली तो बिटिया 2 घरों को संभालती है। और ये भारतीय हमारी व्यवस्था देखिए, परंपरागत, हमारी बहन, हमारी बेटी, यदि हमने अपनी बेटिया को पढ़ा लिया तो जिस परिवार में बिटिया का जन्म हुआ है वो परिवार तो धन्य होता ही है। वो माता पिता भी कहते हैं कि मेरी बिटिया ने लॉ किया, मेरी बिटिया 5 ईयर लॉ कर रही है, मेरी बिटिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, मेरी बिटिया आज एडवोकेट है, मेरी बिटिया जज है। अभी शीतल नायकवाल जी के बारे में बताया था, वो ट्रेन चला रही है। एक बार जोरदार शीतल जी को ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं। तो कितनी ऊंची उड़ान है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, देश के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो रात में सोते में देखे जाते हैं, सपना सच वह होता है जो खुली आंखों से और दिन में देखा जाता है। इसलिए सपने खुली आंखों से देखिए, सपने जागते जागते देखिए, सपने अपने दिन के सूर्य के उजाले में देखिए और वो सपने को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहिए। हमें मंच से कहा गया कि अर्जुन की आंख की तरह एक लक्ष्य होना चाहिए। आदरणीय इंजीनियर आलोक जी ने बोला था कि हमारा लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए। मैं भी ये इसका समर्थन करते हुए कहूँगा कि जब पढ़ाई का समय है तो केवल पढ़ाई करें। मोहन जी भी बता रहे थे, हाथ में मोबाइल लेके ऐसे बता रहे थे अभी, तो मैं भी इस पर आपका समर्थन करता हूँ। मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल है, ये जो डब्बा है, ये आपके जीवन में, भैया बहन के जीवन में, छात्र छात्राओं के जीवन में ये जितना साधक है अथवा साधक हो सकता है, उससे ज़्यादा भी ये बाधक भी हो सकता है। यदि हमने इसका सदुपयोग, यदि हमने अपनी उंगली को यदि गूगल पर सर्च करने के लिए, अच्छी बात सर्च करने के लिए, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, अंग्रेजी का शब्दकोश ढूंढने के लिए, अंग्रेजी का पर्यायवाची हिंदी ढूंढने के लिए, किसी के कहानी ढूंढने के लिए, किसी का स्मरण कथा ढूंढने के लिए, कोई महापुरुष का जीवन परिचय ढूंढने के लिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए वो काम करने के लिए यदि हमने गूगल में सर्च किया तो मेरा जीवन, मेरे बेटा बेटी का जीवन भी धन्य होने वाला है। लेकिन यदि इसमें 24 घंटे में 8 घंटे भी अगर यदि हमारा बेटा बेटी यदि इसमें सर्च करेगा, रील बनाएगा, सर्च करेगा, गाने सुनेगा, इसमें गलत के सवाल, अंग्रेजी की वोकैबुलरी सर्च न करते हुए यदि वह सर्च करेगा, गाने सर्च करेगा, फिल्म सर्च करेगा, तो वो बेटा बेटी का जीवन भी ये डब्बा बर्बाद
कर देगा। और यदि हमने इसको सही दिशा में उपयोग किया तो ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में वरदान सिद्ध होने वाला है, साइंस के क्षेत्र में वरदान सिद्ध होने वाला है, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सोशियोलॉजी, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और हमारे समाज के हो नागरिकों को आगे बढ़ने के लिए। और विशेष रूप से आज यह खेल का भी सम्मान किया जा रहा है, हमारे खिलाड़ी बहन और भैयाओं को भी सम्मान किया जा रहा है। मनमोहन जी, आपको और आपकी टीम को बहुत ही समृद्ध मंच है। मैं सभी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी जोड़ा है, क्योंकि यदि हम खेलेंगे कूदेंगे तो भी हम नवाब बनेंगे। और आज देखिए आप कि खेलते कूदते भी एक साउंड बॉडी, साउंड माइंड का निर्माण होता है। हम सब लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए जीवन के क्षण क्षण को बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें समय बिताएंगे। मेरी बहुत सी बातें आलोक जी से, अशोक जी से तो हमारी होती रहती हैं। आदरणीय स्वतंत्र जी बैठे हैं, भैया जी बैठे हैं, एडवोकेट साहब विद्याबंदी और राजेश जी बैठे हैं। प्रदीप भाई हमारे एनर्जेटिक नेता हैं, बहुत लंबे समय से हमारी बातचीत होती हुई है। मैं सभी से अभी मेरी जो सामाजिक बात हुई वो सामाजिक बात के बारे में भी हम आगे कभी फिर बैठेंगे और चर्चा करेंगे। चूँकि हमको 70-72 हमारे जो भी आज छात्र और बहनें छात्राएँ आई हैं, वो आई हैं, उन सबका हमको ये स्वागत वंदन अभिनंदन भी यहाँ पर सम्मान भी करना है। उनको समय की बाध्यता भी है। मैं केवल ये कहूँगा कि भगवान ऋषभराज जी और केवल जी महाराज का प्रसंग भी आया है और मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता है कि वो मैं ही आपका इस समाज का बेटा, और मैंने ही वर्ष 22 अगस्त 2008 को जबलपुर की पावन धरा पर संस्कार धानी में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे तो मछुआरों के सम्मेलन में 22 अगस्त 2008 को मैंने ही मांग की थी कि हमको निषादराज जयंती के रूप में अवकाश दिया जाए। तो मैं अवकाश उस समय ही मंच पर दिया, लेकिन मैं अवकाश ऑप्शनल अवकाश दिया था। और ऐच्छिक अवकाश तो जब भी निषादराज जयंती आती है तो हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी उस ऐच्छिक अवकाश का लाभ आज भी नहीं उठाते हैं। ऐच्छिक अवकाश यानी उस एडिशनल अवकाश है शासकीय, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बताते हैं बहुत ही प्रसन्नता होने से कि उसी समय से लगातार सरकारी कैलेंडर में और शासकीय डायरी आप देखेंगे तो उसमें वर्ष 2009 से लगातार ऐच्छिक अवकाश की सूची में निषादराज जयंती के दिन ऐच्छिक अवकाश की घोषणा सरकार ने की। यदि हम सब संवेद आए, संकलित हुए, एकत्रित हुए और जैसे कि हमारी लाखों की संख्या इस मध्य प्रदेश की धरा पर निवास करती है, यदि हम सभी एकत्रित होकर फिर से हम आए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो समस्या हमारी बनी रहेगी, वो सारी समस्या हमारी हल होने वाली है। क्योंकि यदि हम ये कलयुग है और कलयुग में संघ शक्ति, जो संगठन बहुत बलवान होता है उसकी आवाज़ भी बहुत बलवान होती है, और जब आवाज़ बलवान होती है तो सारी समस्याओं के हल भी निकलते हैं। अब हम ऐच्छिक अवकाश की जगह इसका रेगुलर अवकाश की भी हम मांग करेंगे और निषादराज जयंती पर भी हमें ऐच्छिक अवकाश की जगह रेगुलर मिलना चाहिए। क्योंकि जिनके बारे में भगवान श्री राम जी कहते हैं क्योंकि भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस आए और अयोध्या तक छोड़ने के लिए निषादराज भगवान उनको आए थे। तब भी भगवान श्री राम जी ने निषादराज जी से कहा था, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सगुण रहो फिर आवत जाता। फिर यानी अयोध्या नगरी है निषादराज, तुम मेरे मित्र भी हो लेकिन भरत के समान तो मेरे भाई भी हो। मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप इस अयोध्या नगरी में आते रहना और मेरा मार्गदर्शन करते रहना। यदि भगवान श्री राम जी त्रेता युग में यदि हमारे समाज के निषादराज भगवान का जो इस प्रकार से सम्मान करते हैं तो हम अपने आप को भी पहचानें। कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आप को भूल जाने के कारण, दुश्मनी के कारण हम अपने स्वयं को नहीं पहचान पाते हैं। आइए हम सबको भी स्वयं को भी पहचानें और स्वयं को पहचानने के साथ साथ जो धारा के साथ चलता है वो समुद्र तक पहुंचता है, जो धारा के विपरीत बहता है, चाहे वो समाज हो और चाहे वो व्यक्ति हो, वो अकेला खड़ा रह जाता है। तो समाज को आज आवश्यकता है एक साथ धारा के साथ बहकर चलने की। आज आवश्यकता है बच्चों के सम्मान के साथ
और जो छठवां है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ सभी अपनी युवा माजी समाज के संगठन का इटारसी का कि आपने जो है लगातार छठवीं बार ये कार्यक्रम किया है। अगली बार जब हम कार्यक्रम करेंगे, सातवां वर्ष होगा हमारा, तो हम जो बच्चे हैं जो टॉप, मैंने अभी शिवपुरी में भी निशान सम्मान समारोह आयोजित किया था, तो हमने शिवपुरी जिले का ऐसे ही किया था आपकी कृपा से सबकी। तो जो टॉप 3 हमारे 12th क्लास के थे, टॉप 3 हमारे 10th क्लास के थे, और टॉप 3 जो हमारे राष्ट्रीय प्लेयर्स थे, उन सबको भी हमने उनके अनुभव कथन कराए थे। अब चूंकि समय ज़्यादा हो गया, अनुभव कथन से क्या होता है कि जैसे टॉप 3 में हमारी पहले नंबर पे 95% की अगर छात्रा है कोई, तो उससे हम जब कहलवाएंगे कि बेटी तेरी 95% मार्क्स कैसे आए, तो बताएगी कि मैं 4 घंटे पढ़ती थी, सुबह जल्दी सोकर उठती थी, मेरे माता पिता तैयार करते थे, ये वरदान माता पिता का रहा, ये मेरे शिक्षक गुरु का योगदान रहा, ये सब पता थे। तो बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं। खिलाड़ी है तो खिलाड़ी में जैसे वेट लिफ्टिंग में मैंने शिवपुरी की गोल्ड मेडल लेके आई गोवा से, तो उससे पूछा था, उन्होंने कहा पिताजी मुझे लेके जाते हैं, मुझे गोल्ड मेडल मिला, और 5 बजे 6 बजे चले जाते हैं, फिर माता जी हमारी नाश्ता देती है। तो वो सब इससे मोटिवेशन का कार्यक्रम भी होता है। मैं अंत में पूरी हमारी इटारसी की समाज, और ये चूँकि नर्मदापुरम का हमारा जिले का ये सम्मान समारोह है, मैं पूरे नर्मदापुरम के हमारे सभी समाज भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमारी बहनें और भैया जो आज यहाँ सम्मान पा रहे हैं, ये सम्मान पा के बैठना नहीं है, ये आपकी प्रारंभिक अवस्था है। फिर से कोई दिक्कतें पढ़ाई में भी आने आए, पारिवारिक परेशानी भी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन है। जब लोग आगे बढ़ेंगे भैया बहन, आगे बढ़ेंगे, समस्याएं बहुत घेरती हैं, लेकिन हर समस्या को पार करने की अगर कोई विद्या है तो पढ़ाई एक ऐसी विद्या है जो बांटी नहीं जा सकती है भाई एवं बहन। ये आपके जीवन भर आपके साथ रहने वाली है, और ये प्रत्येक समस्या की चाबी भी है। और इसको यदि हमने सही जीवन में उतारा तो हम सब बहुत ही आगे जाने वाले हैं। मैं पुनः आयोजकों के साथ साथ हमारे समाज के जो सभी बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने समाज को संचालन करने का हम लोगों को सिखाया, जिससे आज युवा संगठन इतना परिपक्व हुआ कि इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। पुनः उनको भी बधाई देता हूँ, युवा समाज संगठन को बधाई देता हूँ। बुजुर्गों का आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ता हूँ, उनका आशीर्वाद बना रहे। मेरी सभी बहनें और भाई इसमें विराजमान हैं, युवा साथी विराजमान हैं, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में और अच्छा कार्यक्रम कैसे हो सकता है, इस पर भी अगले साल तक हम रिसर्च करेंगे। मैं पुनः उन माता पिता जो विराजमान है यहाँ पर, और जो जिनका सम्मान हम करने जा रहे हैं, ऐसे मेरी सभी बहनें और भाइयों के माता पिता अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उनके बगैर अथक परिश्रम के ना तो ये सम्मान पाते और ना ही पढ़ने जा पाते। तो उनको भी, माता पिता को कभी इनको भूलना नहीं चाहिए। मैं उनको भी सभी को प्रणाम करता हूँ और बधाइयाँ और शुभकामनाएं उन्हें देता हूँ। खिलाड़ी बहनों और भाइयों को देता हूँ कि आगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज का और देश का, इटारसी का और नर्मदापुरम का नाम रोशन करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं भी देता हूँ। यहाँ विराजमान आज उनका हम सम्मान करने वाले ऐसे सभी भैया बहनों को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को, हमारी बालक बालिकाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए निशान भगवान की, भगवान श्री राम जी की, नर्मदे मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ अवसर दिया बोलने का और आपका दर्शन का मुझे आपने अवसर दिया, आप सबको मैं दर्शन कर पाया, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ इस पावन नर्मदा मैया की नगरी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में उपस्थित इटारसी श्री नवदीप कोहली जी का स्वागत करने के लिए मैं बोलूँगा हमारे सदस्य लोग नवदीप कोहली जी का स्वागत करें। और झांसी से आए नंदकिशोर जी ने वो भी हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई है। मैं समाज के सदस्य बोलूँगा कि उनका भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच में कार्यक्रम में उपस्थित हुए। धन्यवाद रजत भाई। श्री हीरालाल रेखवाल जी कक्षा 10वीं 70% है इनके। ये श्री महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी पढ़ी है। कुमारी हेमलता रेखवाल।
श्री हीरालाल रेगवाल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है, बार बार तिनका उठाना। नमस्कार, मैं संस्कृति कहार। मैं उस पिता के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ जिसने अपनी खुशी को कुर्बान कर अपनी बेटी, अपने बच्चों को खुशियाँ देता है। उस अजीब हस्ती की अगर बात करूँ मैं, सोचती हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ मैं, जिसके साए में हम गम से महफूज रहते हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसे हम पिता कहते हैं, जिसके हाथों को थाम कर हमने चलना सीखा, जिंदगी के सफर में संभलना सीखा, जिसने बेटी को शहजादी और बेटे को शहजादा बना दिया, मोहब्बत और खुलूस का आदी बना दिया, जिसकी मेहनत से हमारे यहाँ घर चलता है, जिसकी दिल में ज़माने भर का गम पलता है। मैं क्या लिखूं कि वो पिता है, हालातों से कहाँ डरता है, भरी धूप में थककर, कड़कती ठंड में ठुकर कर वो औलाद का पेट भरता है, अपनी जिंदगी वो हमारे नाम कर देता है, खुशियों से अब हमारी झोली भर देता है। जिम्मेदारियों के बोझ तले कंधे झुक जाते हैं, सारी उम्र की मेहनत से उसके हाथ भी डूब जाते हैं। वो उस हाल में भी मुस्कुराता है, वो पिता है, अपना हर गम छुपाता है, अपनी खुशियों को कुर्बान कर बच्चों को हंसाता है, मुश्किल समय में लड़ना सिखाता है। ऐ खुदा, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है, उस हर पिता को खुशियाँ देना जिसने हमें जिंदगी दी है। हमारी ख्वाहिश को पूरा कर अपनी ख्वाहिश कुर्बान की है, हमारी ख्वाहिश को पूरा कर अपनी ख्वाहिश कुर्बान की है। धन्यवाद।